आज चिपळूण दौऱ्यावरती अबू आझमी आमदार आले आहेत आणि प्रथमच कोकणामध्ये आहेत। काय सांगाल एकंदर दौरा कशासाठी आणि काय? समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। हमारे पास 37 एमपीज़ हैं। सबसे बड़े राज्य में समाजवादी पार्टी की बड़ी शक्ति है उत्तर प्रदेश में। इस पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने की हमारी एक जो है हमारा संघर्ष है। कांग्रेस पार्टी जो है देश की बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। दूसरी नेशनल पार्टी बीजेपी के साथ लड़ने वाला आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि एक एक गांव में, एक एक शहर में जाए और पार्टी को शायद लोगों को जोड़े, मजबूत करे, ताकि जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं, जो लोग रोज़ाना सुबह से शाम तक सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, बस यही काम उनका है, उनके खिलाफ एक शक्ति बनाने के लिए मैं दौरा कर रहा हूँ। कोकणामध्ये तितकासा प्रभाव दिसत नहीं है समाजवादी पार्टीचा, त्या संदर्भात काय? नहीं, देखिए आज मीडिया के ज़रिए सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है। पीडीए जो पीड़ित दलित अल्पसंख्यक, जो समाज के दबे कुचले जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। मीडिया के ज़रिए चिपळूण में सबको पता है कि समाजवादी पार्टी क्या है, इसलिए हम आए हैं। 2 उम्मीदवार हमारे यहाँ पे खड़े हैं। हमारे एक उम्मीदवार जो हैं मोइन पेशकर, दूसरे मुशर्रफ पेशकर, ये दोनों मुशर्रफ पेशकर, ये दोनों उम्मीदवार हमारे हैं। इन दोनों के लिए वोट मांगने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि लोग ज़रूर मुझे मदद करेंगे। एकंदर जर तळ कोकणातलं सिंधुदुर्गातलं राजकारण जर बघितलं तर आपण बघितलं की त्यांना मुस्लिम वोटर्स लागतात, मात्र मुस्लिम जो उमेदवार आहे तो राहिलेला आहे, तो चालत नाही आहे। नहीं, मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए, मतलब ये क्या होता है? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। देखिए हम तो मुस्लिम हिंदू की बात ही नहीं करते। हमारा कहना है कि जो व्यक्ति अच्छा हो। आपण नेहमी बघितलं तर भाजप मुस्लिमांच्याच विरोधात बोलत असतं। भाजप का काम यही है। भाजप तो सिर्फ अगर मुस्लिम हिंदू निकाल दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान निकाल दो, तो ये उड़ी नहीं, ये चुन कर आएंगे नहीं कभी। इनका धंधा ही यही है, सिर्फ मुस्लिम हिंदू, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद, बस, और कुछ नहीं। कोई डेवलपमेंट नहीं। देश कर्ज से डूबता जा रहा है। अभी इन लोगों ने 14,000 करोड़ रुपया बिहार में दूसरे जो डेवलपमेंट के लिए जो वर्ल्ड बैंक का था लगा दिया उन्होंने। और आज क्या हो रहा है कि इलेक्शन आया तो 10-10 हज़ार रुपया बांट दिया 1.5 करोड़ लोगों में, और कहा जीतने के बाद बचे लोगों को देंगे। गरीब लोग गांव में रहते हैं, लालच पे वोट देते हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को ऐसी चीज़ को नोट करना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये हो रहा है देश में आज। समाजवादी पार्टी ये लड़ाई लड़ना चाहती है। गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण बघतोय जातीपातीचं राजकारण सुरू आहे। गेल्या वेळेला मुंबईला सुद्धा जातीपातीचं राजकारण सुरू झालं होतं, काय सांगा? नहीं, पूरे देश में, मुंबई में सिर्फ नहीं, पूरे देश में जातिवादी का रोज़ ये जो है आंदोलन हो रहा है, जुल्म जाती हो रही है। और संविधान की कसम खाने वाले लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मंत्री बनने के बाद जो संविधान की कसम खाते हैं, वो कहता है कि ये देश, ये जो है ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदू राष्ट्र है। ये बोल नहीं सकता। उसको उसी दिन, जिस दिन ये बोलेगा कि हिंदू राष्ट्र है, उसी दिन उसको मंत्री पद से निकाल देना चाहिए। ये देश सेकुलर है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर अपॉर्चुनिटी है। ये संविधान है। संविधान के खिलाफ बोलने वालों को मंत्री बनाकर रखा गया है। ये जनता को सोचना चाहिए। मुंबई महानगरपालिकेचा महापौर मुस्लिमांचाच बसवणारा असं म्हटलं होतं, काही वेळेला चर्चा सुद्धा झाल्या, नंतर काही जणांनी विरोध केला होता। नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि मुंबई महानगरपालिका का कि महापौर मुस्लिम बनना चाहिए, कभी नहीं। मुंबई आज से 40-45 साल पहले मुंबई का महापौर मुस्लिम बना था, लेकिन आज किसी ने डिमांड ही नहीं किया। ये तो चाहते हैं कि हम ये बोलें कि मुस्लिम बने ताकि ये पोलराइज़ करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कोई भी इंसान चलेगा। मैं समाजवादी पार्टी में मैं श्री मुलायम सिंह यादव जो हिंदू हैं उनके साथ काम करता हूँ। हमें राजनीति में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि कौन सा इंसान अच्छा है, जो सारे धर्म के लोगों को लेकर चले, जो कभी मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़े, जो इस देश में अमन चैन चाहे, डेवलपमेंट करे, भ्रष्टाचार रोके, ऐसा आदमी चाहिए। हमें किसी धर्म के बारे में कोई बात नहीं करना राजनीति में। गेल्या काही दिवसांमध्ये सोशल मीडिया असेल किंवा मीडियामध्ये असेल की उदय सामंत आहेत जे मंत्री, ते काही आपला गट घेऊन भाजपमध्ये प्रवेश करणार असं सुरुवात आहे, काय करा? कुछ भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। इसके पहले वो राष्ट्रवादी पार्टी में थे, अब उधर गए। अब जहाँ मलाई दिखे वहाँ चले जाएंगे ना, क्या है? तो ऐसे ही होता है ना। मलाई चाहिए, मलाई माल चाहिए, सम्मान चाहिए, लाल बत्ती चाहिए। तो उसके लिए कोई भी, किसी के साथ भी कोई जा सकता है। उद्धव ठाकरेंच्या सोबत जे काही झालं ते आपल्याला त्याबद्दल काय वाटतं? नहीं, गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकारणात नहीं, उद्धव ठाकरे ने जिनको बढ़ाया पार्टी में, वही पार्टी तोड़ दी है। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हम ही को काट खाने को।
गेल्या वेळेला मुंबईला तुम्ही शक्ती प्रदर्शन केलं होतं विरोधकांच्या विरोधात, तसं चिपळूणमध्ये दिसणार आहे का? दिखेगी अब सबसे मिलूंगा ना, दिखेगी, ज़रूर दिखेगी। हम तो हम चिपळूण में सारे लोग जो लोग बीजेपी शिवसेना से त्रस्त हैं, जो जुल्म जाती हो रही है, मैं उन सबको लेकर के एक शक्ति बनाऊंगा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दलित सब साथ रहेंगे, ये मेरी कोशिश होगी। शेवटचा एक प्रश्न आहे की बिहारच्या निवडणुकीचा प्रभाव आहे तो मुंबईवरती पडेल का? हो सकता है, ये सत्ता में है, इनको खून लग चुका है, ये लोग वही कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने कितना मुश्किल से क्या क्या निकाल के लाया, और उसके बाद भी आज तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं समझ सारे विपक्षी दलों को एक साथ बैठ करके इस पर बहुत सख्ती के साथ विचार करना चाहिए। रवींद्र कोकाटे, जय महाराष्ट्र, चिपळूण, रत्नागिरी।